क्या हाल चाल है। आई होप देखो अब तक की पढ़ाई अच्छे तरीके से हो गई होगी, तुमको जो भी पढ़ना था वो तुम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया होगा। ठीक है, अब लास्ट मिनट में क्या करना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट मिनट बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। बहुत से बच्चे इसका सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते हैं। कुछ बच्चे रात को 3-3 4-4 बजे तक पढ़ा करते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं होती है उनकी, और वो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एग्जाम देने चले जाएंगे। ठीक है, जो कि मैथ्स के पेपर में बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित होगा। तो लास्ट मिनट में देखो तुम्हें क्या क्या करना है, वो मैं कुछ टिप्स दे देता हूं जो तुमको कल हेल्प करेंगे तुम्हारे एग्जाम को अच्छे से करने में। ठीक है, पहली चीज देखो ये है कि आज 10 बजे के बाद तुमको कोई पढ़ाई नहीं करनी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। डोंट स्टडी आफ्टर 10 PM टुडे। आज रात 10 बजे के बाद कोई पढ़ाई नहीं करनी है। तुम्हारी जो भी पढ़ाई है, जितना भी करना था वो तुम अब तक कर चुके हो। अब 10 बजे तुमको अपनी बुक्स बंद कर देनी है। ठीक है, स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स प्रॉपरली, और उसके बाद आराम से 10 बजे बंद करके 10:30 तक सो जाना है। आराम से सुबह 7-7:30 तक सोना है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप 10, 10:30 सो जाओ। उसके बाद आराम से आप 7 बजे तक उठो एक प्रॉपर स्लीप लेने के बाद, क्योंकि 3-4 दिन से जिस तरह तुम लोग मेहनत कर रहे होगे तो एग्जॉस्ट हो चुके होगे। इसलिए बॉडी को एक प्रॉपर नींद की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अदरवाइज कल दिमाग तुम्हारा काम ही नहीं करेगा तो तुम एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करोगे। पहली गलती ये नहीं करना है, आज की रात पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, 10 बजे के बाद सो जाओ, आराम से अच्छे से नींद कंप्लीट करो। उसके बाद सुबह में क्या करना है तुमको, देखो सुबह में फिर से क्वेश्चन शीट लेकर लगाने नहीं बैठ जाना है। मॉर्निंग में कल तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि अच्छे से जितने भी फॉर्मूला है, जैसे इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले यूज हुए हैं, जैसे 3D वेक्टर में यूज हुए हैं, उनको अच्छे से देखना है। जैसे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को और फॉर्मूला को, मैंने बहुत पहले जब एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी उसमें तुमको एक बुक, एक कॉपी बनाने को बोला था मैंने कि एक प्रॉपर कॉपी बना लो जिसमें सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स को वहां पे नोट डाउन कर लो। उस कॉपी को तुम्हें अर्ली मॉर्निंग से मेरा मतलब यह है कि जब भी सोकर उठोगे फ्रेश होने के बाद तुमको उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ये तुम्हारा काम रहेगा पहला। ठीक है, तो सुबह उठने के बाद किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ वो फॉर्मूला और वो कॉन्सेप्ट्स जो तुमने पहले से पढ़ रखे उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि जो अब तक नहीं पढ़ा था उसको सुबह पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले एक चीज करना, एक बड़ी डार्क चॉकलेट लेना और पूरी की पूरी खा जाना एग्जाम सेंटर पे इंटर करने से पहले। ठीक है, बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है तुमको वो, यानी हेल्प करती है तुमको रिलैक्स करने में। कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है डार्क चॉकलेट। बायो के स्टूडेंट हो, आइडिया होगा तुमको, है ना? मतलब नहीं, तुम तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो शायद आइडिया ना हो, लेकिन इतना सबको पता होगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी थोड़ा सा तुमको रिलैक्स रखती है। तो ये एक डार्क चॉकलेट बड़ी वाली कोशिश करना पूरी की पूरी एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले, यानी आधे घंटे पहले खा लेना, ताकि वहां 3 घंटे तुम थोड़ा आराम से रिलैक्स मूड में पेपर को सॉल्व कर सको। ठीक, चलो, रीड क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। अब पहला काम यह है कि जो 15 मिनट तुमको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। वो 15 मिनट तुमको अपना पूरा का पूरा एक जो कहते हैं ब्लूप्रिंट बना लेना है कि मैं कैसे पेपर को अटेम्प्ट करने वाला हूं। उसी 15 मिनट में आप डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। उसी 15 मिनट में आप ये डिसाइड करोगे कि जिस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा तो उन दोनों ऑप्शन में से मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं अटेम्प्ट करना है। आप सेक्शन ए पहले करने वाले हो, बी करने वाले हो, सी करने वाले हो, ये सब ये 15 मिनट में आपको डिसाइड करना है। इस 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इधर उधर चक्कर मकर नहीं करनी है, इनका उनका नहीं देखना है। अपना पेपर बैठ के 15 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो तुम्हारा एक आगे का फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा कि मैं कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करने वाला हूं। ज्यादातर बच्चे ऐसे करेंगे कि वो बड़े क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करेंगे। मेरा भी अपना ओपिनियन यही है। देखो, अगर सैंपल पेपर्स तुमने किए हैं और तुम्हारे पास तुम्हारी एक अपनी स्ट्रेटेजी है तो अब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने 8-10 सैंपल पेपर लगाए होंगे उनके पास एक अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी कि कैसे करना है। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर अभी नहीं किया है तो आप स्टार्ट करोगे बड़े क्वेश्चन से। फायदा यह है कि जब आप एग्जाम देने पहुंचोगे तो थोड़ा स्टार्टिंग में आपका दिमाग फ्रेश होगा, तो स्टार्टिंग के 1.5-2 घंटे आप उसको यूटिलाइज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ताकि लास्ट में अगर आप पैनिक करें तो वो बड़े क्वेश्चंस नहीं छूटने पाएंगे जो कि आपको मार्क्स देकर जाते हैं। एक और एडवांटेज उसमें यह है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ना आगे, देखो एमसीक्यू के साथ दिक्कत यह है कि अगर वो गलत हो गया तो गलत हो गया, मार्क्स देके नहीं जाएगा। स्टेप मार्किंग वहां पर मिल जाती है जहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी लॉन्ग होंगे। तो आप जब उसको पहले करोगे तो इन केस किसी स्टेप में गलती हो भी गई तब भी आपको उसके मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है,
काम बहुत ही प्रॉपर और क्लीन करने की कोशिश करोगे लिखने की। बहुत ज्यादा उसमें मतलब रेड ब्लैक और ये वो पेन नहीं यूज करना है, एक पेन आप अच्छे से यूज करो और क्लीन, नीट एंड क्लीन लिखो, बात खत्म हो गई। मैथ्स में बहुत ज्यादा राइटिंग भी मैटर नहीं करेगी आपका, अगर आपका सॉल्यूशन सही है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, राइटिंग नहीं भी सही है कोई बात नहीं। राइटिंग से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल एलिजिबल हो, पढ़ने में ही ना आ रहा हो, टीचर को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है, ठीक है बस। और बाकी राइटिंग का कोई बहुत ज्यादा मैथ्स में एडवांटेज नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी कॉपी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होती है तो जाहिर सी बात है कि टीचर को कॉपी चेक करते में अच्छा लगता है, 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा तुमको वो दे ही देता है। डोंट पैनिक, स्टे काम। सबसे बड़ी बात यह कि अब हो सकता है कि जब आप उस 15 मिनट में पेपर को पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, मेरे बस में है ही नहीं, हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, देखो पैनिक नहीं करना है, काम रहना है, क्योंकि अब आप फिर से बुक लेके पढ़ने तो नहीं बैठ जाओगे। अब जो प्रॉब्लम आई है आपके पास उसको सॉर्ट आउट करना है आपको कैसे भी, जो आप पहले पढ़ना था पढ़ चुके हो, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब पेपर आपके सामने रखा है, वो 3 घंटे अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिए तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। अगर आप पैनिक कर गए, काम नहीं रहे, तो वो 3 घंटे आपकी साल भर की सारी मेहनत को बर्बाद करने के लिए काफी हो जाएंगे। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो पेपर हो सकता है कि डिफिकल्ट हो, और मैथ्स का पेपर है, आपको पहली बार में लिखने में हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब आप लगाना स्टार्ट करते हो, जब आप एक आध स्टेप बढ़ते हो आगे, तो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, ठीक है। जिन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, आप कोशिश करना तुरंत उनके क्वेश्चंस देखना कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और आप मान के चलो 60 से 70% पेपर आपका पहले से देखा हुआ होगा, ठीक है। 60 से 70% क्वेश्चन आराम से 70 अबव ही होंगे, नीचे नहीं होगा, जो पेपर आपका पहले से देखा हुआ होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से किया है, 70+ पेपर आपको एक नजर में देखोगे, आपको लगेगा हाँ ये मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है। तो पेपर पढ़ने के बाद पैनिक नहीं करना है, काम रहना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा गलतियां बच्चे करते हैं। लास्ट टाइम लेंदी पेपर था, कई अच्छे अच्छे बच्चों से भी पेपर छूट गया, वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इसके बावजूद कि उनको क्वेश्चंस आते थे। तो ये गलती नहीं करनी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आप स्टार्टिंग में यानी जितना पेपर, ऑलमोस्ट 70+ पेपर तुम मान के चलो तुमको आ रहा होगा, अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, उसको तुम पहले राउंड में पूरा का पूरा क्लियर करोगे। पहला राउंड तुम्हारा होना चाहिए 2 घंटे से अंदर अंदर, 2 घंटे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 2 घंटे के अंदर अंदर तुम वो 70% वाला पोर्शन जो तुम ऑलरेडी देख चुके हो, जो क्वेश्चन तुम्हारे देखे हुए हैं, जो सॉल्व किए हुए हैं, जो रिसेंटली तुमने प्रैक्टिस किया हुआ था, वो सारे के सारे क्वेश्चन को उनको इन लेस देन 2 आवर्स तुम सबको निपटाओगे। नेक्स्ट राउंड तुम लोगे 1 आवर का, उसमें उन क्वेश्चंस को फिर डील करोगे। अब उसमें 2 तरह की कैटेगरी होगी, एक जो थोड़ा बहुत आते होंगे यानी कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा होगा, और एक होगा जो पूरी तरह से दिमाग में आ ही नहीं रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस 10-12 नंबर की कई बार ऐसा पेपर में दिख जाता है जो सिरे से ऊपर से निकल जाता है, समझ में नहीं आता, ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा जरूरी नहीं कह रहा कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा, बट हो सकता है कि 8-10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आए जो तुमको लगे मुझे बिल्कुल नहीं आता है। ये जो लास्ट का 1 आवर होगा ना, इसको तुम उन क्वेश्चंस को डील करोगे, यानी पहले वो जो थोड़े बहुत आते हैं, और उसके बाद में तुम जाओगे उस क्वेश्चन की तरफ जो तुमको पूरी तरह से नहीं आता था। अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, उसको पूरी तरह से करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी। आप अपना टाइम का ध्यान रखोगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे आते हुए क्वेश्चंस छूट जाएं, ये गलती नहीं करनी है। डोंट लीव क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, यानी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सिरे से छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं करना है कि वेक्टर में कैलकुलस लगा के चला आना है, या कैलकुलस में वेक्टर या 3D लगा देना है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कैलकुलस है तो उससे रिलेटेड जो भी बात आ रही है वो उसमें आप कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करोगे। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है या तो ये वेरिएबल सेपरेबल होगा, या होमोजीनियस होगा, या लीनियर होगा, तो आप उसको बनाने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ोगे। वेक्टर का आता है, 3D का आता है, किसी भी क्वेश्चन को आप पूरी तरह से अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आपकी कॉपी चेक हो रही होती है तो टीचर वहां आपको हर एक क्वेश्चन पे मार्क्स देता है। अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया है, चाहे उसको आधा मार्क्स आपको देना पड़े, अगर आपने उसमें कुछ भी ढंग का किया है, यानी कुछ भी उस क्वेश्चन से रिलेट किया है, तो आपको उसमें मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। तो कोशिश ये करना है कि किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। बात समझ में आ रही? अगर आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, फिजिक्स का पेपर जैसा पता सुनने में आया कि डिफिकल्ट था, जरूरी नहीं है मैथ्स के बारे में तो ऐसा अभी से माइंडसेट बना के ना जाओ कि मैथ्स का डिफिकल्ट होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैथ्स का पेपर भी डिफिकल्ट आए। और मैथ्स का पेपर देखो डिफिकल्ट होने का इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि 70% ऑलमोस्ट वही प्रीवियस ईयर, वही एनसीईआरटी और उसमें से ही आता है।
तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने के तो चांसेस नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा लेंदी, हाँ लेंदी हो सकता है, मैं उसमें फिर कह रहा हूं कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, पेपर एक बार लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों का तुमको ध्यान रखना है, कल पेपर जाना है, अच्छे से करके आना है। अब देखो जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो, अब बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स रहो, अच्छे मूड से जाओ, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, अच्छा स्कोर करोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। पेपर देने के बाद आओ, मिलो और बताओ मुझे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो तुम पहले से करके गए थे, जो मैंने पढ़ाए थे, जो तुम्हारे एग्जाम में आए और जिन्होंने तुम्हारी हेल्प करी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, तुम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए, बहुत ही अच्छा पेपर देकर आओ और उसके बाद पेपर के बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट अगेन।